मैं उत्तराखंड की राजनीति में आया था 1994 में, लेकिन मुझे नहीं पता था सितारगंज कहाँ है। और इस क्षेत्र को राज्य बनने के बाद से जो इस क्षेत्र को इसका हक था वो नहीं मिल रहा था। जब मैं मुख्यमंत्री बना, और मैं तो आता हूँ पहाड़ के इलाके से, तो सब लोगों ने कहा कि आप पहाड़ से चुनाव लड़ो। तो मैंने कहा नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि पिछड़ा क्षेत्र कहाँ कहाँ है। तो जब हमने कागज़ निकाले योजना आयोग के, तो 70 सीटों में आपका नंबर 65वें नंबर पे था कि सितारगंज विकास में 65 नंबर पे है, इतने पीछे। मैंने कहा वहीं चलते, वहीं से लड़ते हैं। और जब आया यहाँ आपके बीच में आया, हमारी बहनों ने, युवाओं ने जिस उमंग के साथ साथ दिया, जोश के साथ साथ दिया, भरोसे के साथ साथ दिया, और जितने वोट से मैं जीता उतने वोट से कभी उत्तराखंड का कोई मुख्यमंत्री नहीं जीता होगा। बिल्कुल। जैसे ही मैं जीता, सितारगंज पूरे हिंदुस्तान में लोग जान गए, उद्योग आया। और मैंने इस क्षेत्र में इसलिए आया कि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है। ये नहीं होना चाहिए कि मुख्यमंत्री इस जिले का है कि उस जिले का। वादे की मांग थी आप लोगों की, और मैंने अपने कार्यकाल में, मेरे जाने के बाद सौरभ ने, आज जब आप योजना के आंकड़े देखोगे ना, बच्चे गूगल सर्च करते हो ना जी, जहाँ तुम 65 नंबर पे थे, आज 9 नंबर पे आ गए उत्तराखंड में। कहाँ गए? 65 से तुमको 9 नंबर पे ले आया बहुगुणा। मतलब विकास के मानकों में, विकास में जो सड़कें बनी हैं, जो पुल बने हैं, डिग्री कॉलेज, रोडवेज, ITI, तो हमने कोई यहाँ पे एहसान नहीं किया है। ये हमारी जिम्मेदारी थी जो हमने निभाया है। और हमेशा जब अगर आप बीमार पड़ते हो, अच्छा डॉक्टर ढूंढते हो ना, कि ढूंढते हो कि कोई बंगाली डॉक्टर मिल जाए। जी। क्या ढूंढते हो? अच्छा डॉक्टर मिल जाए। तब नहीं देखते कि बंगाली मिल जाए कि सिख मिल जाए, अच्छा डॉक्टर ढूंढते हो। जब मुकदमे में फंसते हो तो अपने गांव का वकील नहीं ढूंढते हो, अच्छा वकील, जो सबसे अच्छा वकील होता है उसके पास जाते हो, नैनीताल जाते हो, भाई अच्छे वकील के पास चलो। तो जब विकास की बात आती है तो सोचना चाहिए कि कौन नेता है जो हमारा विकास कर सकता है और कौन नेता है जो हमको आगे ले जा सकता है। और जब ये बात सोचोगे तो भारत का नेता है नरेंद्र मोदी जी, और आपका नेता है, आपका भाई साथी है सौरभ बहुगुणा। और कहते हैं ना कि एक कंबल खरीदो तो एक फ्री, योजना चलती है ना भाई, एक साड़ी ले लो तो जंपर फ्री, जूता ले लो चप्पल फ्री, मिलता है ना। एक वोट सौरभ को दे रहे हो, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक नया मुख्यमंत्री, सब फ्री मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। और मैंने देखा कागज का हाथी, कागज का हाथी क्या काम आएगा? सही हाथी तुम्हारे सामने खड़ा है, जिसके ताकत है आवाज में, जो दोस्त है नरेंद्र मोदी, अमित शाह का। आज मैं आपके बीच में आया हूँ, उसके पहले मैं पूरा पहाड़ घूम के आ रहा हूँ। 8000 की फीट बर्फ हो रही थी, और हम आप लोग, जनता वोट मांग रही थी, हम लोग खड़े थे। मैं गढ़वाल घुमाया, टेरी पौड़ी हो आया, नैनीताल हो आया, हरिद्वार हो आया। पूरे प्रदेश में एक लहर है कमल की और मोदी की, इसलिए क्योंकि मोदी ने हमारे प्रदेश को 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए हैं 1.5 साल में। कितना? हमारा बजट है 50,000 करोड़ का। अच्छा। कुल प्रदेश का बजट 50,000 करोड़, मोदी देगा 1.5 लाख करोड़। हल्द्वानी में भाषण दिया, देहरादून भाषण दिया। और किस लिए दिया पैसा? एम्स बनने जा रहा है, सबसे बड़ा अस्पताल जो होता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो ऋषिकेश में है, वो आपके किच्छा में बनने जा रहा है। बगल में आ गया ना, सबसे बड़ा अस्पताल, सबसे बड़ा अस्पताल भारत का आने वाला है। सड़कों के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए, ट्रेन के लिए, हवाई जहाज के लिए, बिजली पैदा हो उसके लिए कौन पैसा दे रहा है? मोदी। और आज देश को 150 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दिया, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी, किसी दुकान में नहीं मिला, सरकार ने खुद लगाया। और खाली आपको नहीं लगाया मोदी ने, दुनिया के 150 देशों में
हमारी वैक्सीन गई है, वहाँ के लोगों की मदद हुई है। आज मोदी भारत का नेता नहीं, विश्व का नेता है मोदी, और पूरा विश्व उसको मानता है। तो जो इस नेता को विश्व मानता है और जो नेता हमको इतना सम्मान करता है, उसका साथ देना है ना, इसमें कोई दुविधा नहीं होनी कोई चाहिए। दुविधा है ही नहीं इसमें। जो आए उसको चाय पिलाओ, बोलो धन्यवाद, चाय तुम पियो, वोट भाजपा को। वो भी खुश, उसको चाय मिल गई, हम भी खुश, हमको वोट मिल गया। किसी झगड़ा थोड़ा करना है। ना झगड़ा तो इसे करना और कोई क्या भैया ये सेब खा लो, कहते धन्यवाद। तो झूम के जाना है। और ये इसका नाम है शक्ति फार्म। शक्ति माने महिलाओं की शक्ति। और जो हमारी महिलाएं हैं, आप जिधर जाओगे उधर माहौल बदलेगा, सारी सीटें आएंगे, ये जीतेंगे। और जो ये समस्या है ना, इसका इलाज भी हमारे ही पास है। जब बीमारी छोटी होती है ना, जुकाम, किसी के पास चले जाओ, लेकिन जब बीमारी बड़ी होती है तो बड़ा नेता चाहिए। काम कराना है तो भारतीय जनता पार्टी और बहुगुणा परिवार हम हैं आपके साथ। और ये विधायक बनेगा तो समझो ये विधायक हो गया। किसी अधिकारी, किसी आदमी की हिम्मत नहीं पड़ती है कुछ गलत करने की। लोग जानते हैं कि यहाँ पे बहुगुणा विधायक है। पहले से हर काम में आराम है, तहसील में देख लो। अरे कहीं चले जाओ, आपके पास कह रहा हूँ हाथी खड़ा है। आप डरते हैं हाथी से कि हाथी क्या कर देगा। हमारे किसी साथी का आप कब जब भी फोन मिलाओ, सौरभ फोन उठाता है ना, उठाता है। आपके बीच में आता है ना, आपको नाम से जानता है ना। और क्या क्या चाहिए आपको, यही तो चाहिए। हमारे पिताजी मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, मेरी माताजी सांसद रही, मेरी बहन एमपी है। हमारा परिवार जन सेवा के लिए, जिस जन सेवाई के लिए बना हुआ है। और हमें आपके पास आते ना ताकत मिलती है। ताकत कैसे मिलती है? जैसे ये फोन होगा ना आपके पास, जब फोन डाउन होता है क्या करते हो? चार्ज करते हैं। किस चीज में चार्ज करते हो? बिजली में करते हैं। तो हम भी जब आपके पास आते हैं तो हम भी चार्ज हो जाते हैं, समझे कि नहीं? तो हमारा चार्जर कौन है? ये महिलाएं हैं, आप हमारी चार्जर हो। और हम आपके बीच में नहीं आएंगे। आप तो बोलो सौरभ जी आप इधर जाओ उधर जाओ। अब यहाँ हम हैं और हम आए हैं, 1-2 दिन घूम के फिर चले जाएंगे। हम तो पूरे उत्तराखंड में प्रचार कर रहे हैं। लेकिन ये हमारा इसलिए घर मानते हैं क्योंकि यहीं से जीत के मैं मुख्यमंत्री बना। और अब बगल में धामी मुख्यमंत्री जो दोस्त है इसका, हमको बहुत मानता है। चुनाव खत्म हो जाएगा, आप आना देहरादून, एक गाड़ी में तेल हमसे ले लेना, रास्ते के खाने का इंतजाम इन लोगों से पूड़ी बनवा लेना जो महिलाएं बैठी हैं, और मुख्यमंत्री के साथ बैठ के। समझ में आ गया दादा? बोलो भारत माता की, भारत माता की। और यहाँ के हमारी बहनों और माताओं की धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज टैगोर नगर में मेरे साथ सम्मानित मंच, क्षेत्र की सम्मानित जनता, हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा साथी, सबको मैं नमस्कार करता हूँ। बहुत सारे प्रवक्ताओं ने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, बहुत ज़्यादा बोलने को बचा नहीं है। सबसे आखिरी बोलने का यही नुकसान होता है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि 5 साल आपने 2017 में मैं आपके बीच में चुनाव लड़ने आया, 37 साल का था जब चुनाव लड़ने आया, और आपने एक 37 साल के युवा पे भरोसा जताया था कि अगर हम इस व्यक्ति को वोट देंगे तो हमारे क्षेत्र के जो काम विकास के होने हैं वो ये लड़का करके दे सकता है। और 5 साल निरंतर मैंने क्षेत्र की सेवा भी करी, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, चाहे वो एसपी का हो, हाथी का हो, चाहे जो भी हो। मैंने ये माना जब मैं चुनाव जीत गया कि क्षेत्र की जनता का हर व्यक्ति मेरी जिम्मेदारी है, और मैंने उसी भावना के साथ काम किया। मैंने यहाँ पर सबसे बड़ा वादा जो किया था वो ये किया था कि अगर मैं चुनाव जीत के आऊँगा तो जो 60 साल से आपके यहाँ सिरसा रोड, जो हर आदमी वादा करके तो जाता था, वोट भी लेता था उसी रोड पे, लेकिन बना के कभी किसी ने नहीं दी। और मैंने आपको वादा किया था कि अगर मैं उस रोड को नहीं बनाऊंगा तो 2022 में आपके बीच में चुनाव लड़ने भी नहीं आऊँगा। और आज 35 करोड़ रुपए की लागत से वो 23 किलोमीटर की रोड, आपने देखा कितनी सुंदर रोड बन के तैयार हुई है। कल मैं सिरसा रोड से कुसमोड आया और 11 मिनट में कुसमोड पहुंच गया। ये वही रोड है जहां पे आपको 1.25 से 1.5 घंटा लगता था कवर करने में। और मैं इस रोड को उन लोगों को नाम पे समर्पित करता हूं जिन्होंने जीवन भर उस रोड के लिए संघर्ष किया और आज हमारे बीच नहीं है। चाहे वो सुखान ब्रह्म जी हो, चाहे वो हमारे रवि काकू हो, चाहे वो हमारे सुरेश काकू हो, चाहे वो शुभल काकू हो, और ऐसे बहुत सारे लोग
जो संघर्ष करते रहे उस रोड के लिए, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है। फिर लोगों ने बोला जो आदमी हमारा पुल बना देगा उसको वोट नहीं मांगना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ ये बात भी ठीक है भाई, पुल भी ज़रूरी है, तो पुल भी बन गया। फिर लोगों ने बोला कि जो आदमी हमारे पूर्वी पाकिस्तान हटा देगा जाति प्रमाण पत्रों से उसको वोट नहीं मांगना पड़ेगा। मैं कहा हाँ यार ये भी ज़रूरी है, कलंकित शब्द है। आप जी यहाँ रहे हैं, मर यहाँ रहे हैं, नौकरी यहाँ कर रहे हैं, वोट यहाँ डाल रहे हैं, और आपके माथे पे क्या लिख के आ रहा है? पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश। असली में तो भारत के नागरिक आप आज बने हो इस सरकार में, वरना तो कितनी बार ऐसा हुआ कि हमारे बच्चे जब जाते थे तो लोग कहते थे तुम तो बांग्लादेशी हो। आज आप बने हैं भारतीय, जब आपके पूर्वी पाकिस्तान शब्द और बांग्लादेशी शब्द आपके जाति प्रमाण पत्रों से हटा। चलो ये भी हो गया। फिर लोगों ने बोला भैया एक काम करो, हमारी बंगाली भाषा जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो 1 से 5वीं कक्षा तक इसको अगर जो लागू करा देगा तो वोट नहीं मांगना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ यार ये भी ज़रूरी है भाई, हमारे यहाँ सारे हमारे बांग्ला भाई रह रहे हैं, अगर हमारी नई पीढ़ी बांग्ला नहीं सीख पाएगी तो भाषा धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। तो हमने 1 से 5वीं तक बांग्ला भाषा भी करा दिया अनिवार्य कक्षाओं में। लेकिन मैं आज भी यहाँ खड़ा हूँ, वोट मांग रहा हूँ। और जिन आदमियों ने सितारगंज शक्ति फार्म की विकास की योजनाओं में एक नया पैसा नहीं लगाया, वो चिल्लाते फिर रहे हैं हम चुनाव जीत रहे हैं। 200 रुपए दिहाड़ी में महिलाओं को चला रहे हैं। और क्यों चला रहे हैं, कभी ये सोचना आप? वो इसलिए चला रहे हैं कि जो आदमी कभी आपके सुख में खड़ा नहीं हुआ, जो आदमी कभी आपके दुख में खड़ा नहीं हुआ, जो आदमी कभी आपकी विकास योजनाओं में आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, जिस आदमी को इस क्षेत्र के लिए प्यार नहीं है, जिस आदमी में इस क्षेत्र के लिए दर्द नहीं है, वो सिर्फ आदमी को खरीदने की कोशिश करता है। और मैं उन सबको इस मन से बोलना चाहता हूं कि शक्ति फार्म की जनता है, सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं, यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी की सोच के लोग रहते हैं, ये बिकते नहीं है, ये विकास के नाम पे वोट डालते हैं। और 2022 में भी जब ये वोट डालने जाएंगे तो कमल के फूल के चिन्ह के सामने वाला बटन दबा के अपने भाई और बेटे को एक मौका और देंगे क्षेत्र की 5 साल सेवा करने के लिए। सुभाष चंद्र बोस। देखो भैया, मोदी जी हैं आज पूरे विश्व में, अगर कोई सबसे लोकप्रिय नेता है तो वो मोदी जी हैं। और क्यों है मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको। वो इसलिए है क्योंकि जो उन्होंने नारा दिया था 2014 में जब चुनाव लड़ने आए थे कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ, उन्होंने वो 2020 तक करके दिखाया है। लोग जबरदस्ती कहते हैं कि एक धर्म की पार्टी। अरे भैया, जितनी स्कीमें लॉन्च हुई, चाहे वो उज्ज्वला योजना हुई, चाहे वो हमारी सौभाग्य योजना, क्या उसका फ़ायदा सबको नहीं मिला? जब कोई जाति धर्म को देख के बांटी गई क्या? जब कोरोना काल आया और मुफ्त की वैक्सीन लगी, टीका लगा, तो क्या सबको नहीं लगा? जब अनाज बटा मुफ्त का कोरोना काल में 80 करोड़ परिवारों को बटा, तो क्या सबको नहीं बटा? लेकिन ये कांग्रेस की यही हालात हैं, लोगों को डर दिखा दिखा के वोट ले लो, लोगों को पैसे दे के वोट ले लो, लोगों को डर दिखा के वोट ले लो। यहां पर आके कांग्रेस ने आपको बसा दिया, समझ में आया, चलो बसा दिया, जंगल में लाके पटक दिया, कहा जी जाएंगे तो बहुत अच्छा है, वरना हो सकता है यहाँ पे मरी जाएं लोग। जब यहाँ पर आप आए थे क्या था? ये जंगल तो था। आप लोग ने अपने खून पसीने से इस जगह को सींचा और पट्टे दे दिए, जाति प्रमाण पत्रों पर लिख दिया पूर्वी बांग्लादेश पाकिस्तान, और यहाँ पे दे दिए पट्टे। भूमिधरी तो दी नहीं। भूमिधरी देने वाले व्यक्ति कौन थे? माननीय विजय बहुगुणा जी थे। तो मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि जब 2022 में फरवरी में आप लोग 14 फरवरी को वोट डालने जाओगे तो एक बार इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना जरूर। और जो लोग भटक रहे हैं, हमारी मर्जी से, हमारा मकसद सिर्फ आप नहीं हो, जो लोग भटक रहे हैं, जो लोग भड़क रहे हैं, जो लोग इधर उधर जा रहे हैं, उनको भी सही रास्ता दिखाना हमारा ही फर्ज है। आपकी रिश्तेदारी, आपके नातेदारी, आपके दोस्त, आपकी जान पहचान हर गांव में है। और जिस दिन यहाँ पे बैठे हुए हर व्यक्ति ने ये प्रण कर लिया कि हमको भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनानी है, वो दिन मुझे पूरा विश्वास है कि सौरभ बहुगुणा की आवाज़ भी हर घर पहुँच जाएगी और मोदी जी के हाथों को ताकत भी मिल जाएगी।
इतना बड़ा? मैं वही बोल रहा हूँ। अब भैया मैं तो हूँ 43 साल का। मैंने तो कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था कि अयोध्या में कभी राम मंदिर बनेगा और हम देखेंगे। 500 साल से चल रहा है कि बनेगा बनेगा बनेगा, पता नहीं कब बनेगा। मोदी जी ने बना दिया। काशी विश्वनाथ धाम को कितना भव्य रूप दिया। कभी किसी ने सोचा था काशी विश्वनाथ धाम अगर आप कभी गए हो तो उसकी गलियां इतनी तंग थी कि आदमी को जाने में मुश्किल होती थी, और आज इतना भव्य रूप। केदारनाथ बाबा जी का मंदिर देखो, केदारनाथ कितना भव्य रूप दे दिया। बद्रीनाथ धाम को कितना भव्य रूप दे रहे हैं। हमारे उधम सिंह नगर में एम्स के सैटेलाइट सेंटर दे दिया। हमारा एक बहुत छोटा सा पर्वतीय प्रदेश है, और अगर हम केंद्र के साथ मिलकर नहीं चलेंगे तो इस पर्वतीय प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। और मोदी जी का कितना प्यार है उत्तराखंड से, ये देखने को ऐसे मिलता है कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो 10 साल में 2 बार आए उत्तराखंड, और मोदी जी 7 साल में 11 बार आ चुके, और उत्तराखंड को लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए की योजना देके गए। तो जो प्रधानमंत्री हमारे बारे में इतना सोच रहा है, जो प्रधानमंत्री उत्तराखंड से इतना प्रेम करता है, जो प्रधानमंत्री विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता है, जो प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास पे काम कर रहा है, क्या हम सबको उसके साथ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि भैया 4 पंक्तियों के साथ बोलूंगा कि विश्व में अपनी पहचान बनानी है। विश्व में अपनी पहचान बनानी है, खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पानी है। विश्व में अपनी पहचान बनानी है, खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पानी है। मत पड़ो झूठे वादों पे, फिर से मोदी सरकार बनानी है। भारतीय जनता पार्टी ये जो जिंदाबाद, ये जो आम आदमी पार्टी है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस की बी टीम है, और इसको पूरे उत्तराखंड में खड़ा किया गया है सिर्फ एक कारण की वजह से कि बीजेपी की वोट काटो। जहां जहां बीजेपी का काडर वोट है, जहां जहां बीजेपी के समर्थक हैं, जहां जहां बीजेपी की सोच के कार्यकर्ता हैं, सोच के वोट हैं, उन वोटों को काटो। अब आम आदमी पार्टी का सितारगंज का हाल देखो कि लड़ रहे हैं विधानसभा सितारगंज और घूम रहे हैं सिर्फ शक्ति फार्म में। चेयरमैनी भी नहीं, चेयरमैनी में तो जरा वो लड़ ही नहीं पाए थे। तो क्या दिखाता है ये कि वो सिर्फ और सिर्फ बंगाली वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं ताकि कांग्रेस को सीधा सीधा फायदा मिले। तो मैं आप सबसे एक निवेदन कर रहा हूं कि जितने लोग आम आदमी पार्टी को समर्थन करने की सोच रहे हैं, वो अपना वोट गड्ढे में डाल के कांग्रेस को फायदा देने की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों को समझाइए, हमारा समाज शक्ति फार्म का जो क्षेत्र है और हमारा समाज है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा गढ़ है, और इस गढ़ को कमजोर करने के लिए एक साजिश रची गई है शक्ति फार्म में। लोगों को धमकाया जा रहा है, लोगों को रात रात में डराया जा रहा है। इस तरीके से राजनीति होगी अब शक्ति फार्म की। अरे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तुम कांग्रेस के होगे, कोई आम आदमी पार्टी का होगा, लेकिन सम्मान सबका है क्योंकि सब शक्ति फार्म के निवासी हैं। अब अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को घेर लिया जाएगा और उनको धमकी दी जाएगी, उनको डराया जाएगा, उनको धमकाया जाएगा, तो ये किस तरीके की राजनीति आजकल शुरू हो गई सितारगंज में। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि लोगों को समझाओ कि आम आदमी पार्टी को वोट देने का मतलब है सीधा सीधा कांग्रेस को वोट देना, और आम आदमी पार्टी का खड़ा होना सिर्फ एक ही चीज दिखाता है, और सिर्फ शक्ति फार्म में चुनाव लड़ना एक ही चीज दिखाता है कि ये सिर्फ कांग्रेस को ताकत देने के लिए और हमारी बंगाली वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। सितारगंज तो घूम ही नहीं। सितारगंज में मैं जाता हूँ, मैं पूछता हूँ, भाई वो लोग मुझसे पूछते हैं भाई साहब ये आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी कौन है, तो मैं बताता भी नहीं हूँ। मैंने कहा इसको पता नहीं, मैं जबरदस्ती क्यों बताऊँ कौन है, तो मैं बोलता भी नहीं। मैंने कहा यार मुझे भी नहीं पता, दिखा नहीं मुझे सितारगंज में।
तो इसलिए कह रहा हूं कि जो आदमी सिर्फ शक्ति फार्म का चुनाव लड़ रहा है और एक मकसद से लड़ रहा है कांग्रेस को फायदा दिलाने के लिए, उसका हमको कहीं ना कहीं मकसद खत्म करना चाहिए। उसका उद्देश्य सिर्फ हमको हराना नहीं है, उसका उद्देश्य कांग्रेस को फायदा पहुंचाना है। बाकी आप सब लोग बहुत अकलमंद लोग हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि सितारगंज के और शक्ति फार्म के विकास के लिए सिर्फ एक ही पार्टी है जो काम कर सकती है, और वो है भारतीय जनता पार्टी। कोई आदमी की नाराजगी मुझसे हो सकती है, कोई आदमी की नाराजगी कार्तिक भाई से हो सकती है, राजू भाई से हो सकती है, किशोर भाई से हो सकती है, शुभल भाई से हो सकती है, हमारे शुभल भाई से, सुमित भाई से हो सकती है, उत्तम दास से हो सकती है, बाबू भाई से हो सकती है, लेकिन कमल के फूल से किसी की नाराजगी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो कमल का फूल है, कमल का फूल जो हमारा कमल का फूल का प्रतीक है, वो राष्ट्रीयता का प्रतीक है। जो कमल का फूल का प्रतीक है वो देश निर्माण का प्रतीक है, और कमल का फूल का जो प्रतीक है वो एकता का प्रतीक है और इस देश को आगे बढ़ाने का प्रतीक है। तो ये आपस में एक दूसरे से नाराजगी सब जायज है, लेकिन जब देश की बात आती है और उत्तराखंड की बात आती है, उत्तराखंडियत की बात आती है, तो हम सबको भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के साथ चलना चाहिए। और मैं एक बात और कहूंगा, ये हरीश रावत जी जो घूम रहे हैं, जो आज उत्तराखंडियत की बात कर रहे हैं, ये वही हरीश रावत जी हैं और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने आपकी सिरसा रोड खत्म करी। ये वही हरीश रावत जी और कांग्रेस पार्टी जिन्होंने सूखी नदी का पुल खत्म किया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने सितारगंज का बस अड्डा रोका। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने सितारगंज के सारे बजट काटे जब ये मुख्यमंत्री थे, और 31 दिन हम ही लोग तो धरने पे बैठे थे सिरसा रोड के लिए। बाबू भाई बैठे थे नहीं बैठे थे? गुड्डू भाई आप बताओ। और आज आपके बीच में आपके हितैषी बन के आ रहे हैं जो कांग्रेस का प्रत्याशी है। पिछले 5 साल में कभी अपने बीच में देखा? देखा? भैया ये वही हरीश रावत है जो दो जगह से हारा था। दो नहीं दादा, दो नहीं, आप पिछले 5 साल 4 चुनाव हार चुके हैं। एक ही बार तो दोनों जगह से गया था सब। हाँ ना दादा, उसके बाद नैनीताल भी हार गए थे, एमपी और सबसे ज्यादा मतों से हारे थे। तो मैं ये तो, और इस बार उन्होंने ऐसी राजनीतिक पृष्ठभूमि ढूंढी है जिसका नाम ही कुआं है, तो वो कुएं में जा रहे हैं इस बार। तो मेरा आप सबसे मकसद ये है कि आज तो कांग्रेस वाले आपके बीच में आ के आपको बड़ी बड़ी चीजें कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम विकास करेंगे, और जब 3 साल खुद मुख्यमंत्री थे और सरकार थी तो शक्ति फार्म का पूरा विकास ठप कर दिया था। एक ईंट नहीं लगा। शिवल भाई 3 साल में कोई निशाना शक्ति फार्म में नहीं। एक पत्थर तो कोई दिखाए जिसमें हरीश रावत लिखा हो। रोड खा रहा था तो भैया आके फिर वो दोनों। और उससे बड़ी बात सुनो बाबू भाई, चलो ये भी ठीक है, जब मोदी जी हमारे लिए सीए कानून लाए नहीं लाए, जिसने आपको नागरिकता देने की बात करी, करी नहीं करी, उसका सबसे ज्यादा विरोध किसी पार्टी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, आम आदमी पार्टी ने किया, बीएसपी ने किया, सपा ने किया नहीं किया? तो जो पार्टी तुमको अपने नागरिकता दिलाने में भी खुशी नहीं जता सकती कि तुमको भारत का नागरिक बना रहे हैं मोदी जी, तुम्हारे साथ खड़े हैं मोदी जी, तुमको इज्जत दे रहे हैं मोदी जी, वो पार्टी उस चीज का विरोध कर रही है तो तुम्हारा क्या सम्मान कर रही है ये बताओ। ये सब चीजें सोचना। कोरोना वैक्सीन का विरोध किया कि ये तो मोदी वैक्सीन है, लगाओगे तो मर जाओगे। और बाद में तो ये भी कह रहा था क्या बताया, रात को फोन करके बुलाते थे अपने घरों में। तो भैया तो इसलिए कह रहा हूं, बहुत सोच समझ के वोट देना।
5 साल में एक बार वोट देने का मौका मिलता है। एक गलत वोट आने वाले 5 साल को अंधकार में डाल सकती है और एक अच्छी वोट आने वाले 5 साल को सुंदर और बहुत अच्छा बना सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मुझे उम्मीद है 14 तारीख को जब आप लोग जाओगे तो आप लोग कमल के चिन्ह के सामने वाला बटन दबाओगे। तीसरे नंबर पे मशीन पे मैंने आप सबको बैलेट पेपर बंटवाए हैं। तीसरे नंबर पे आपका कमल का चिन्ह का निशान होगा, उसमें आपके भाई और बेटे की तस्वीर भी होगी। आप सब लोग वोट दीजिए और मुझको एक और मौका दीजिएगा इस क्षेत्र की सेवा करने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। भारत माता की जय, भारत माता की जय। गौरव बहुगुणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, गौरव बहुगुणा जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे बीच में सभी मित्रों, बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति और इस मंच पे विराजमान युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भाई समीर जी, बहुत पुराने हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करने वाले, सबको वापस कर लो, आदरणीय सुनील दा जी, अशोक भाई वीडीसी बहुत समय से भैया के लिए हम लोग के लिए काम कर रहे हैं, और हमारे गांव के प्रधान जी, महिला मोर्चा और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, पुराने संबंध है, राजू डसीला जी, युवा मोर्चा। युवा मोर्चा कहाँ से हो गया? युवा मोर्चा, अच्छा ये और सभी मातृशक्ति, और जिस हीरो को भी हम सुनेंगे है ना, যখন इसे যাওয়া লাগে স্টেজে যখন যাওয়া লাগে প্লে করার জন্য, তখন একজন হিরো তো है, तो हमारे मुख्य हीरो भाई सौरभ बहुगुणा जी। आज हम आपके बीच में इस चुनावी बेला पे आए हैं। तरह तरह का खेल चल रहा है मैदान में, कष्ट भी हो रहा है बहुत। কি হয়ে যাচ্ছে আমরা, হচ্ছে কি আমাদের সঙ্গে। এই কয়েকদিন আগে 5 নম্বরে আমাদের একটা কার্যকর্তা গোবিন্দ যে মেম্বার 10-15 জন, এই কি নাম, এই অজয় আছে না, অজয় चुनाव लड़ते 10-15 जन उस संगे और धमका है, घेराव, देखो पता हो सबका होगा मेरे साथ में तो क्या बात। तुम अगर चुनाव हार रहे हो, अगर आप चुनाव हार रहे हो तो ऐसा घेराव करोगे? ऐसा जीता जाता है? बोलिए, जीता जाता है? आपके दिल में कमल का फूल है, हमारे दिल में कमल का फूल है, सभी के दिल में कमल का फूल है। तो जंगल जाने वाले हाथी का नाम कौन लेगा? नहीं लेगा ना। तो क्या वो हाथी गुस्सा में क्या सूर से सब सारा फसल खराब करेगा? वो अच्छी बात नहीं है। उसके लिए फिर मसाल दिखाना पड़ेगा। हमारे कार्यकर्ताओं से कहा, मैंने कोई बात नहीं बेटा, तुझे मारने आया, तुझे गाली दे रहा है, कोई बात नहीं, सौरभ भाई जैसा दिलदार बनो, कोई तुम्हें मार रहा है, कोई बात नहीं भाई, एक और मार ले, क्या करूं, जान से मत मारना, चुनाव तक जिंदा रखना। ये जिस तरह का ड्रामेबाजी ये विपक्ष वाले खेल खेल रहे हैं, हम लोगों का कहीं ना कहीं बेइज्जती भी हो रहा है कि नहीं? क्या विकास में कि विकास करे ना सौरभ बहुगुणा करছে কি না? এই যে রাস্তাটা এইখান থেকে নিয়ে সিরসা মোড়, আমি আজ আমার 36-37 বছর হয়ে গেছে, আমি পার্টিতে বিজেপিতেই আমি কাম করছি, কত ধারণা কত কিছু দিলাম, এর রাস্তা হয় নাই। रास्ता ফুলের কথা পরে বলবো, রাস্তাটাকে বলিনি দাদা, মনে কষ্ট বুঝতেছেন?
যখন এই পোল যদি বানাই দে তো ভাই সৌরভ বগুনার ভোট চাওয়া লাগবে না, আমরা দেবো, হয়ে গেল, রাস্তা বলে দিল। वही एक कम से कम 15,000 भीड़ थे एखे फुटबॉल में से। सौरभ बहुगुणा जी ने क्या कहा था कि अगर ये सड़क नहीं तो सौरभ बहुगुणा भी नहीं। तो आज वो कर्तव्य हमें पालन करना चाहिए कि नहीं? वो वादा पूरा किया है? আপনি যদি মাসিমে একটা কথা বলেন, আপনি করছেন বাবা এই এত বড় পাথর আমি হাঁটতে আমার অসুবিধা হয়, এই পাথরটা উঠাই দাও, কেউ উঠাইতে পারতেছে না, আর আমি যদি ধরে এই পাথরটা উঠে আপনার রাস্তা বের করে আপনি কি খুশ হবেন? কারণ ভালোবাসবেন, আমার বাসবেন, হ্যাঁ? তাই সৌরভ बहुगुणा জন্য আমাদের সবাইকে মিলে কাম করা লাগবে। बहुत तगड़ा एक खेल चल रहा है, पैसे का खेल, पैसे का खेल। अरे बाबा ঠাকুর কি কব বলেন আপনারা? এই 200 টাকা কি আমরা বিক্রি হবো বলেন তো? হ্যাঁ, এই কি খেলা চলতেছে? ए भाई पैसा क्या है? आज अगर 200 रुपए मुझे दे रहे हो, ওই 200 টাকা কি জীবন ভর আমার দ্বারা থাকবে বলেন? থাকবে বলেন? এ আজকেই খেয়ে ফেলাই দেবো। लेकिन যে রাস্তা ঘাট পুলিয়া স্কুল যা যা সৌরভ बहुगुणा করে যাচ্ছে ও আপনি ওই একদিনে খতম করতে পারবেন না, বহুত দিন চলবে, বাচ্চা কাচ্চাও ভালো থাকবে। কালকের একটা ঘটনা, আমি এনার সঙ্গে গেলাম ওইখানে পাড়া গায়ে, একটা বুড়ো লোক, আমি তো জানি না, ऐसे ধরছে এনারে, এ বেটা তুই সৌরভ হ্যাঁ, আজা আজা। আমি কি ব্যাপার কি? কোলে লাগে কান্দার মতো হয়ে গেছে। ভাই আমার একটু কষ্ট লাগলো कि बेटा मेरा बेटा तो इस नदी में बह गया था और तूने उस दिन वादा किया था बेटा कि मैं ये सड़क जरूर बनाऊंगा बाबूजी, और आज तूने बना दिया। मैं पूरे पढ़ा गाँव वालों से प्रार्थना करूंगा कि सभी वोट जो है सौरभ बहुगुणा को देना। रोने लग गया, उनको देख के मुझे भी रोने आने लग गया भाई कि ये बताओ यार, एक महान बुजुर्ग आदमी, ये भाई अगर पृथ्वी में रहेंगे, स्कूल रहेगा तो स्कूल जाएंगे, नहीं रहेगा तो स्कूल जा नहीं पाएंगे। তাই আমি দেখছি कि सौरभ बहुगुणार ভিতরে একটা মন আছে। আমি তো চেতে যাই কোনো সময়, मुझे कहता अरे कार्तिक यार चेता मत करो आप। मैंने भैया मेरी आदत बनी हुई है, मैं अच्छा चीज देखना चाहता हूँ। मैं देखिए एक बात बताऊँ, ये हमारा तो आंटी रहे ना, आंटी आंटी तो है आंटी कबेन तो माला थोड़ी ना कबेन, जो चीज अच्छा है उसको हम अच्छा कहेंगे कि नहीं? बोली तो अच्छे चीज को अच्छा कहा जाएगा। हमने अपने जीवन में, मैंने बहुत विधायक देखा। कल्याण सिंह जी का नाम सुना था आपने? सुना है बीजेपी में जो अभी एक्सपायर हो गए, वो मुख्यमंत्री थे भाजपा में। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था कि कार्तिक तू बहुत अच्छा लड़का है। उस समय मैं कुछ नहीं था, पोस्टर लगाता था। तो मैं तब से इतने लोगों को देखता, इतने विधायकों से मेरी जान पहचान है। लेकिन मैंने भाई देखो, मैं सही कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, ऐसा विधायक, ऐसा हीरा हमें कभी नहीं मिलेगा। আমি কি বলবো বলেন আপনাদের? লোক কি করছে, সারা ড্রামা চলতেছে। যখন ওইখানে বুড়োটা কান্দা শুরু করলো, मैंने आप आए थे या कह रहा हाँ करते? मैं आया था और इस बुजुर्ग के का बेटा उस दिन बह गया नदी से, मरा कैसे? उसी दिन मैंने प्रण किया था कि कुछ भी है मैं अपने विधायक के टाइम तक जैसे भी हो मैं इस पुलिया को जरूर बनाऊंगा। आज जो पुलिस থেকে আমার ছেলে, আপনার ছেলে, সবার ছেলে, কেউ
নিজে স্বয়ং মোটরসাইকেল নিয়ে যাচ্ছে যাচ্ছে কিনা বলেন এ কার জন্য হয়েছে বলেন সিটকুলে এ সৌরভ বগুড়ার জন্য तो आज हमको सभी को मिलके सौरभ बहुगुणा को विजय बनाना है कि नहीं बताइए दिल पे हाथ रख के बोलो सब जीतेगा बहुगुना जीतेगा बहुत बढ़िया दादा भारतीय जनता पार्टी सौरभ बगुड़ा भाई। तो हम लोगों को क्या करना है फसल जब पक जाता है बहुत बात है अगर बोलूंगा खत्म नहीं होगा जितना काम इन्होंने किया है आप लोग कल्पना नहीं करेंगे ऐसे ऐसे लोगों की इन्होंने जान बचाई है मैं तो सुन के बड़ा दंग रह रहा हूं कि यार ये बंदा बोलता नहीं है करने के बाद हमें नहीं पता আমরা ভোট চাইতে যাই বুঝলেন আসো বাবা তোমরা কোমল ফুলের নাম কহা আরে বসো 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 আরে ওই সৌরভ বগুনা না তোমাকে খুব ভালো আমি কেন আসি না কে अरे बाबा हमारा मेला बड़ा मैंने कहा यार बताओ मैं यहाँ का मंडल अध्यक्ष मुझे नहीं पता है बंदा पता नहीं जो जाता उसका काम कर देता है वो चाहे पक्ष वाला हो चाहे विपक्ष वाला हो कुछ नहीं देखता है और ऐसे ऐसे कार्य इन्होंने किए हैं ये যখন আমরা পাড়াঘাট ঠাড়াঘাট যাইতাম না ভোট চাইতে তো এই এরকম করে উঁচু করে তারপরে যাইতাম ভোট চাইতে आज কোনো জায়গা আমাকে পা উঁচু করে লাগে না सब जगह सड़क बोलो बाबूराम भाई सड़क है कि नहीं बिल्कुल पैदल नहीं जाना पड़ेगा सीधा साइकिल में जाओ किसी चीज में जाओ मोटरसाइकिल जाओ किससे जाओ हर तो ये सड़कों का जाल अगर बिछाया है तो सौरभ बहुगुणा ने बिछाया है और भी बहुत सारे काम ये कांग्रेस वाले हाथी वाले ये झंटा वाले इनका कहानी सुनोगे पूरा दिल्ली खत्म कर रहा है केजरीवाल सीधे अरे एरकम मुंह देखें मैं देखता हूं मैं फौजियों के लिए कांग्रेस ने जो कहा बहुत अच्छा कहा ये बताओ तुम फौजियों पे भी मतलब शक कर रहे हो क्या मतलब है तुम्हारा भाई कांग्रेस ने कहा नहीं कोई वो नहीं हुआ मोदी ने कुछ नहीं किया उसके हाँ में हाँ बोल रहे हो तुम अरे फौजी भाइयों का अपमान कर रहे हो रात में हम सो रहे हैं वो लोग जाग के हमारी सुरक्षा कर रहे हैं कि नहीं देश में बताइए बॉर्डर पे कौन है हम नहीं है फौजी भाई लोग हैं उनका अपमान करने वाले ऐसा लोग नेतागिरी के लिए उत्तराखंड में नहीं आना चाहिए तो भाइयों सबकी एक एक अजीब कहानी है अभी कांग्रेस वाले की कहानी देखो একটা ওই জঙ্গলের পাশে যত বাড়ি আছে না ওরা ওই ধান গম লাগাইলে वो वहां से आ जाता है बंदर बड़े बड़े जानवर आके हिरन बिरन आके खा जाता है फसलों को नुकसान करता है लोग बड़े परेशान हो जाते हैं भैया ने जो है 1.5 करोड़ की उससे 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके पूरा सोलर फेंसिंग का काम शुरू करवाया ताकि वो बाढ़ लग जाएगा फसल खराब हो आपत्ति लगाई कांग्रेस के लोगों ने वही तो बोल रहा हूँ भैया এখন ওরা ভাবছে শালা সরব গমুনা তো সব কাম করে যাচ্ছে খেলা কিভাবে করব वो लगा दिया एक एप्लीकेशन लगा के कि वो सौरभ बगुना काम गलत कर रहा है और रुक गया काम बताओ तो जो लोग हमारा बुरा चाहेगा हम उसको वोट देंगे कभी नहीं नहीं देंगे शाबाश बहुत अच्छी बात এখন এই সব খেলা করে করে लोग এই সব করতেছে अरे भाई ये करके क्या करोगे वो तो लोगों के दिल में सौरभ बहुगुणा बस गया बताइए कि बताओ और सौरभ बहुगुणा ने तो बढ़िया काम किया इसलिए वो हमेशा जिंदाबाद है और आप लोगों की आशीर्वाद से हमेशा जिंदाबाद रहेगा अभी मीटिंग भी है बहुत समय है और
सरकार भाजपा की आ रही है और ये आज हमारे बीच में एक मंत्री जी बैठे हैं, समझ लो दादा दादा कैबिनेट मंत्री होगा सौरभ भगवान। मैं बोल रहा हूं इस बात को डर के कहता हूं। केवल आप लोग जिता के भेजो, मंत्री आपके शक्ति भारम का होगा, मैं वादा करता हूं आपसे। किसी के बहकावे में मत आना दादा। अगर कोई हमको थोड़ा गंगा जल या तो जल पिलाएगा ना, जल तो जल खाइए একটু দেরে 2-3 ঘন্টা একটু মাথা ভুনভুন ভুনভুন করবে না, একটু মাংস খেলাম বাবা, ওই রাত্রে ঘুমাইলাম আর 5 দিন বাঁচা है, 5 दिन तक चलेगा। ওই খাওয়াই কোনোদিন আর খাওয়াবে না মাসিমা, ওই একদিনই দেবেন, ও রোজ দেবেন না নে। আর মোদি हमेशा देगा, हमेशा जब तक है। और मोदी जी का दूत है सौरभ बहुगुणा, बोलिए है कि नहीं? बिल्कुल। अब अगर मोदी जी के बाजुओं को मजबूत करना है तो हमें करना क्या है? सौरभ बहुगुणा वाले कमल के निशान तीसरे नंबर का है बटन, दबाओ। बटन दबाना है, दबाओ। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। देखिए उस बटन को ऐसा टकाटक दबाओ आप कि हाथी वाला जगह जाए तो वो भी सुने टक की, फिर दूसरा जाए, झटा नहीं है गली, झटा समझ रहे हो? अरे जो उठा के बाहर फेंकना पड़ता है, वो घर में नहीं रखता कोई। झाड़ू घर के अंदर सुन रखेगा, आप क्या समझ रहे हो? बिस्तर में कोई रखता है झाड़ू? बिस्तर में माँ के चरणों में तो कमल का फूल चढ़ता है, आप भी नहीं समझ रहे हो भैया। वो सब चीज बाहर का चीज है। खुले पड़ से गलो झाटा खुलिए पड़ से खुलिए पड़ी पुलिस ना তাই হয়েছে। আর কংগ্রেসের একজন এসেছে, ওরে বাবা এত জোরসে টাক করে দাবাবেন कि দেখবেন ওই কংগ্রেসের ও কবে ভুক ये तो सारा कमल फूल दब रहा है बार बार। तो आराम से दबाना, ढंग से दबाना। 14 तारीख को सब पहले मतदान करना, फिर आके भोजन करना। जितना अधिक कमल को आप खिलाएंगे उतना ही आनंद। और अभी हमने एक बात कहा भैया से, मैंने भैया हमारे छोटे छोटे बच्चे ट्रेन में नहीं चढ़े। कह रहा कार्तिक दा क्या है? मैंने एक ट्रेन वाला लाइन शक्ति फार्म में करा दिया, सब तो तुमने कराई दिया। ट्रेन असली अजय दादू ट्रेन असली तो बसपा। तो ऐसे ही ट्रेन वाली लाइन के लिए मैंने भैया को कहा, भैया ने कहा कार्तिक भाई ट्रेन तुम्हारे यहाँ जरूर आएगी। मैंने अरे मजा आ गया। हाँ समझ लो है, समझ लो है। बोलो सौरभ बहुगुणा जिंदाबाद को है तो सौरभ बहुगुणा जिंदाबाद कहो, जिंदाबाद कहो, जिंदाबाद कहो। ও নাতি আমারই তো, আমি জানি ও তোর কি। এখন সব জিনিসে মনে রেখে জিনিসগুলো মনে রাখবেন क्या करना है। এই যে ফসল যখন আপনাদের পেকে যায় কি করেন? ফসল যখন পাইকে যায় কি করতে হবে? কাটবা কেমনে? আগে চকিদারি করবেন, হ্যাঁ চকিদারি করবেন না, খেয়ে যাও, টিকে খেয়ে যাবে, এসে খেয়ে যাবে। এখন 14 তারিখ তমে 13 তারিখ রাত্রিরে চকিদারি করতে হবে। টিয়ে খুব আসবে, টিয়ের চক্করে থাকা যাবে না। টিয়ে ভাগাও, फूल खिलाओ। देखिए मैं एक बात और बता दे रहा हूं, सौरभ भाई का, सौरभ बहुगुणा का आपसे राजनीतिक रिश्ता नहीं है। एक दिन मैं भैया के साथ आ रहा था देहरादून से, रास्ते में कह रहा कार्तिक दा पता नहीं यार आपके समाज से मेरा इतना प्यार है, इतना लगाव है, ये राजनीतिक बात नहीं है। कह रहा मैं कभी भी सितारगंज शक्ति फार्म की जनता को, बंगाली समाज को कभी भी मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से देखता नहीं हूं। मैंने बहुत मैंने दादा मैं बंगाली उसने करो, कर नहीं दादा किसी से पूछ लेना, मेरा दिल का रिश्ता है शक्ति फार्म की जनता से, परिवार का रिश्ता है, कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है जो आजकल राजनीतिक रोटी सेकने आ रहा है। आपको पता है कोरोना के टाइम इनके बच्चे भी बीमार, भाभी जी बीमार, खुद बीमार,
उसके बाद इनका फोन आता है, कार्तिक दा जरा देखो मेरे लोगों को कुछ परेशानी नहीं होना चाहिए। मैंने भैया क्या हो गया? आप तो मैंने सुना हाँ दादा बच्चे को भी हो गया।